बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं अमर रज़ा खान। और मैंने आपसे कहा है कि अमेरिका के असलह के ज़ाहिर जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और उसके पास अब वो ताकत नहीं रही है कि वो दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन बरकरार रख सके। इसीलिए वो गिरता गिरता नंबर 3 पर चला गया। नंबर 1 की रेस में अब रशिया और चीन आ गए हैं। चीन में क्योंकि माशी तौर पर बहुत मजबूत है और उस पर कुछ ख़ास पाबंदियाँ भी नहीं हैं। रशिया इस मामले में कुछ मुल्कों की पाबंदी की वजह से पीछे है, लेकिन रशिया आने वाले दिन के साथ एक नए मिज़ाइल का या एक नए एटमी वॉरहेड का तजर्बा करके दुनिया को बता रहा है कि वो नंबर 1 कहलाने का मुस्तहिक है। लेकिन अगर इकॉनमीली देखा जाए, इकनॉमिक्स किसकी बेहतर है, तो वो चीन की बेहतर हैं। अमेरिका कहाँ खड़ा है? अमेरिका यहाँ खड़ा है कि ईरान ने इसकी पसलियाँ तोड़ दी हैं। जी हाँ, ईरान ने इसको इतना मारा है, वो जिसमें लड़ाई में कहते हैं कि मुक्के जो हैं उसकी पसलियों पे मारो, ताकि उसकी अगर पसली टूट गई तो वो गिर जाएगा। ये बड़ा मशहूर मुहावरा है कि पसली तोड़ देना, उसकी पसली टूट गई या कमर की हड्डी टूट गई। वो इसलिए है कि ताकि वो गिर जाए। देखें, अब पेंटागन ने एक नई पॉलिसी जो है वो बनाई है और उन्होंने कहा है कि हम लो कॉस्ट क्रूज़ और हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं बनाएंगे। यानी वो महंगे मिसाइल जो हैं वो कहाँ जाएंगे? वो ख़त्म हो चुके। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हों तो मैं आपको बता रहा था कि इनके पास मिसाइल्स नहीं है। मैं क्या बताना था, वैसे जेडी वेंस बता रहा था कि पेंटागन ने आपको गलत बताया है कि आपके मिसाइल जो हैं मौजूद हैं। टोमाहॉक मिसाइल जो है 850 खर्च हो गए। जब बनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा भाई ये नहीं है कि आपने दिया, ऑर्डर दिया और हमने मशीन में ठका ठक जो है मिसाइल बनाना शुरू कर दिए। ये मिसाइल जो है इस तरह से नहीं बनते हैं। इसके लिए पूरी एक टेक्नोलॉजी को सामने लाना होता है और इसमें साल 1.5 साल लग सकते हैं मज़ीद मिसाइल बनाने पर। इस पर अब ये कहा गया क्योंकि ईरान जंग सर पे है। बिल्कुल सही है। मैंने आपसे कहा था कि जब चीन से डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि क्या है। तो अब आपको मैं बता दूं, चीन से ये शायद इस बात को आशीर्वाद के तौर पे लेके आए हैं कि चीन मज़ीद असला नहीं देगा। तो चीन जनाब आला पहले भी असला फ़राहम नहीं कर रहा था। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में ये बात आपको बताई। ईरान के पास शुमाली कोरिया और रशिया की टेक्नोलॉजी है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर वो बाइडू यूज़ करता है जो कि चीनी टेक्नोलॉजी है। अब पेंटागन ने कहा है कि वो सस्ते मिसाइल, हल्के हाइपरसोनिक क्रूज़ और हल्के हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं वो बनाएगा और शायद 136 ड्रोन्स की कॉपी बनाएगा, तैयार करेगा बड़े पैमाने पर। क्या होगा जी? उसने कहा जी कि 10,000 लो कास्ट क्रूज़ मिसाइल जो हैं वो बनाए जाएंगे और इनको जो है तेज़ी के साथ इनको मुकम्मल किया जाएगा। लो कास्ट इसलिए कि जो पहले हमने मिसाइल चलाए हैं वो बहुत कीमती थे और हमारा अरबों डॉलर जो है उसमें डूब गया। इंटरसेप्टर्स भी हमारे ख़त्म हुए। हमारी जो वहाँ पर स्टेशंस थे, दूरबीनी स्टेशन या खलाई स्टेशन या सर्वेलेंस स्टेशंस, वो भी ख़त्म हुए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि 12,000 के करीब जो है हम हाइपरसोनिक लेकिन लो कास्ट जो है मिसाइल्स बनाएंगे ताकि हमारा ख़र्चा ज़्यादा ना हो और हमारा ख़र्चा कम हो। उन्होंने एक वीडियो भी जारी की है जिसमें उन्होंने बताया 100 पाउंड और 200 पाउंड, मतलब इतनी जो है ताकत के जो हैं क्रूज़ और हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, वो बनाए जाएंगे और शायद 136 जैसी कॉपी तैयार करने की भी बात की है। ईरान ने घुटनों पर ले आया है अमेरिका को। अमेरिका अब लो कास्ट की, और आप याद रखें जब हम, सिर्फ आपको एक मिसाल देने के लिए भी बयान कर रहा हूँ, उसको कुछ समझिएगा ना। जब हम घर बना रहे होते हैं तो शुरू में हम बहुत ज़्यादा पैसा सर्व करते हैं जो ज़मीन के अंदर चला जाता है, और जब टिप टॉप की बारी आती है ना, हम जैसे मिडिल क्लासों की, तो हमारे पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं। फिर हम गुजारे पे आ जाते हैं। जो चीज़ नज़र आनी होती है ना उस पर हम गुजारे पे चले जाते हैं। कहने यार चल ए टूटी महंगी वाली नहीं तो सस्ती वाली ला ली है, ये गीज़र महंगे वाला नहीं तो सस्ते वाला लगा लें, ये फ़लाँ चीज़ जो है ये टाइल महंगे वाली नहीं तो सस्ते वाली लगा लें। पैसे शॉर्ट होते चले जा रहे हैं, लेकिन असल पैसा हमने नीचे लगा दिया होता है। यही हाल अमेरिका का है। अमेरिका को बार बार जेडी वैंस समेत बहुत सारे दिफाई तजियाकार ये बता रहे थे कि भाई तुम्हारा पैसा आपने हमस में डूबता चला जा रहा है। मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था
कि जो 25 अरब डॉलर पेट हेग्सत ने कहा था वो 4 दिन के बाद 30 अरब डॉलर बन गया। जब पेंटागन ने जाकर सेनेट में बयान किया तो उसने कहा कि 30 अरब, तो 4 दिन में क्या हुआ था, जंग तो हो नहीं रही थी, तो फिर ये 5 अरब डॉलर जो था ये कैसे डूब गया आपने हमस के अंदर। असल में डूबा पैसा ज़्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता सतह पर वो मलबा लाया जा रहा है जो डूबा है। 54 तैयारे जो हैं इनके ईरान ने तबाह किए हैं। इनके जदीद तरीन F-35 जो हैं 2 गिराए गए हैं। इनके F-15E, इनके F-18, इनके F-22, क्या क्या नाम लें जो जहाज़ जो हैं ईरान ने इनके गिराए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इनको खुल्लम खुल्ला शिकस्त दी जब इनके ट्रिन ट्रॉन जैसे ड्रोन और HQ-9 जैसे ड्रोन्स जो हैं, बड़े साइज़ के ड्रोन जो हैं, उनको भी ज़मीन बोस किया है। ये सारा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर था जो चीन से हासिल किया गया था, उसी से ये गिराए गए हैं। चीन से आप श्योरिटी लेकर आए कि आप उसको मज़ीद असला नहीं देंगे, ले ली आपने श्योरिटी, शी जिन ने कह दिया नहीं देंगे, तो पहले भी नहीं दे रहे थे भाई, शुमाली कोरिया दे रहा था। और शुमाली कोरिया के पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी वो भी आपको समझ आ जानी चाहिए। शुमाली कोरिया के पास किसकी टेक्नोलॉजी है, ये अगर आपको समझ नहीं आती है तो मेरा ख़्याल है आपको जाकर सियासत छोड़ देनी चाहिए। वैसे तो सियासत आप वैसे भी छोड़ने वाले हैं और शायद उससे पहले आपका मुआवजा भी हो जाए, लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा कि आप हल्के हथियार बनाएंगे तो दुश्मन को हल्का लेंगे। दुश्मन अब भारी हथियारों पे आया है, बिल्कुल उलट है ना जी। इन्होंने भारी हथियार इस्तेमाल किए, दुश्मन 136 इस्तेमाल करता रहा, शायद 136, और छोटे मिसाइल इस्तेमाल करता रहा। जब इनके बड़े मिसाइल और इंटरसेप्टर्स ख़त्म हुए, थार्ड और पेट्रियाट और ये टोमाहॉक जो स्ट्राइकर मिसाइल्स हैं, ये ख़त्म होने के करीब आ गए हैं, स्टॉक ख़त्म हो रहा है, तो उस स्टॉक को अपलिफ्ट करने के लिए आप हल्के हथियार इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और ईरान ऐलान कर रहा है कि अब वो सही सरप्राइज़ देगा, क्योंकि उसने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को बेहतर भी बनाया है और जो है मौसर भी बनाया है, यानी बेहतर और मौसर हथियार वो अब इस्तेमाल करेगा। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अब जंग का पांसा जो है किस जानिब पलटेगा। अब्बास अराग़ची ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप मुज़ाकरात कहकर जंग खेल रहे हैं, ये आपके लिए बड़ा ख़तरा बनता चला जा रहा है। आप हल्के हथियारों पे आ गए हैं, इससे आगे आपको क्या कहा जाए, क्योंकि अरब ने आपको हाथ नहीं पकड़ाया है, सऊदी अरब निकल गया है। बाकी ममालिक का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस हद तक तबाह हुआ इस जंग में कि वो उसकी मरहम पट्टी में लगे हुए हैं। कतर वालों ने अभी तक आपको कोई मुआवजा नहीं दिया है। UAE जो है वो आपसे कह रहा है कि मेरी हिफाजत करो, पैसा मैं दूंगा, लेकिन अब नहीं। वो जो 40 रोज़ा जंग है उसका ख़र्चा UAE ने भी देने से इनकार किया हुआ है। तो अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है, चीन इसको फंसा चुका है, रशिया जो है वो तालियां बजा रहा है, तालियां इसलिए बजा रहा है कि बिना कुछ किए ही उसका दुश्मन जो है ज़मीन बोस होता नज़र आ रहा है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें अमेरिका बहुत तेज़ी के साथ फंसा है। मैंने कहा था 3 दिन पहले, मैंने व्लॉग किया था कि अमेरिकन टाइटैनिक डूब रहा है, डूबते डूबते वक्त लेगा, लेकिन ये इतनी जल्दी डूब जाएगा कि सस्ते और हल्के हथियारों पे आ जाएगा। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था। कहाँ गई अमेरिका के नंबर 1 पोजीशन, कहाँ गया अमेरिका का गरूर और उसकी इकॉनमी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।